अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं हूं रुखशान मीर। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। गुज़श्ता शब एक इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने 3 Ps और 4 Ps का जिक्र करते हुए बिलावल भुट्टो को जैसे ही उनकी हुदूद याद करवाई, बिलावल भुट्टो शायद शदीद ऑफेंड हो गए। ना सिर्फ मुल्क छोड़कर दुबई चले गए बल्कि एक्स यानी साबिका ट्विटर पर अपनी डिस्प्ले पिक्चर को भी तब्दील कर दिया और उस तस्वीर का इंतखाब किया जिसमें वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के साथ बैठे हैं और मोहतरमा ने उनके कंधे पर हाथ रखा है। यानी आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पार्टी में तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं, बिलावल अभी अंडर ट्रेनिंग है, इलेक्शन में टिकट तकसीम करने का इख्तियार मेरे पास है और बिलावल भुट्टो को भी टिकट कोई और नहीं बल्कि मैं ही दूंगा। जब उन्होंने बात की कि बिलावल अंडर ट्रेनिंग है तो बहुत से जो पार्टी के लीडर्स हैं उनको यह लगता है कि यह बात बिलावल भुट्टो की नाराजगी की वजह बनी। कुछ ही देर बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई रवाना हो गए, लेकिन यहां पर मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि दोनों शख्सियात यानी बाप बेटे के दरमियान ये इख्तिलाफात कल के इंटरव्यू के बाद नहीं जन्म लिए बल्कि गुज़श्ता कई महीने से दोनों सियासी शख्सियात के दरमियान शदीद इख्तिलाफात देखने को मिल रहे हैं। मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर मुकम्मल एतमाद है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएगा, लेकिन बिलावल भुट्टो ने इसकी तरदीद की और कहा कि मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जब पीडीएम सरकार का खात्मा हुआ और केयरटेकर सेटअप आया तो केयरटेकर सेटअप की फॉर्मेशन पर भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत से तहफ्फुजात का इजहार किया, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने किसी किस्म का एतराज नहीं उठाया। इलेक्शंस में टिकटों की तकसीम के मामले पर भी दोनों बाप बेटे में शदीद इख्तिलाफात सामने आते रहे और अपने इंटरव्यू में तो आसिफ अली जरदारी ने बात क्लियर कर दी कि जिसको मैं टिकट दूंगा वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीट से इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। अब ये जो तमाम तर इख्तिलाफात दोनों सियासी शख्सियात में सामने आ रहे हैं ये उनके सियासी मुखालफीन के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ लाइन ले रहे हैं। वो नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर किसी तौर कबूल नहीं करना चाहते, वो मुस्लिम लीग नवाज को एक ऐसी सियासी जमात समझते हैं जो कि बैसाखियों के सहारे खड़ी है, और बिलावल भुट्टो ने ये इंदिया दिया है कि वो धरना देंगे, वो एहतजाज करेंगे, किसी तौर भी जनवरी या फरवरी 2024 के इंतखाबात के जो नताइज हैं उसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक उनको एतमाद में नहीं लिया जाता। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने तो किसी हद तक उस पर एतमाद का इजहार किया और 21 अक्टूबर को आसिफ अली जरदारी की जानिब से टेलीफोन भी किया गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को कि आप आ रहे हैं तो हम आपसे मुलाकात के भी ख्वाह हैं। और इन तमाम तर बातों का जो इंटरव्यू में उन्होंने आसिफ अली जरदारी ने इन तमाम तर इख्तिलाफात को, जिसको कहते हैं दरिया में कूजे को बंद करना, उसको इस तरह से किया है कि नई नस्ल बड़ों पर एतबार नहीं कर रही और वो खुद को बड़ों से ज्यादा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन अभी सियासी तौर पर इतने मैच्योर नहीं हैं। दोनों के दरमियान सुलह तो बहुत जल्द मुतवक्का है। पार्टी के तर्जुमानों की जानिब से इस चपकलिश को या इस इख्तिलाफ की नफी की जा रही है, लेकिन इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। अब क्या आसिफ अली जरदारी जो कि दुबई पहुंच चुके हैं बिलावल भुट्टो को मनाने में कामयाब होंगे? क्या दोनों बाप और बेटा एक पेज पर होंगे या इख्तिलाफात आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगे? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर आगाह कीजिए आपको क्या लगता है। रुखशान मीर को दीजिए कैपिटल डिजिटल से इजाजत। अल्लाह हाफिज।